आज एक बार फिर हम वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में बात करेंगे। अब इसमें बहुत चीज़ें होती हैं। कोई आदमी तो अरबपति है, करोड़पति है, वो इलेक्शन लड़ रहा है। एक आदमी मामूली आदमी है, प्रोफेशनल है, उसके पास तो इतना पैसा नहीं है। तो इसलिए टू इंफ्यूज इक्वलिटी और फेयरनेस इन द इलेक्शन, ये ज़रूरी है कि टोटल एक्सपेंडिचर आज भी है, जो कैंडिडेट जो है अपने इलेक्शन में जो टोटल एक्सपेंडिचर खर्चा कर सकता है वो प्रिस्क्राइब्ड है। हालांकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा करता है मगर जो पॉलिटिकल पार्टी जिसने उसको स्पॉन्सर किया है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी खर्चा करते हैं और वो बहुत ज़्यादा होता है, हज़ारों करोड़ में होता है खर्चा वो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 100 कैंडिडेट खड़े किए, अपने प्रपोज किए इलेक्शन में, और उसने 1000 करोड़ का खर्चा किया उसमें इलेक्शन में। तो 1000 माइनस 100 10 करोड़। तो 10 करोड़ पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेंडिचर तो उसने किया है अपनी पार्टी के लिए, और जो उसने इंडिविजुअल कैंडिडेट ने किया उन दोनों को क्लब किया जाए और दोनों को जो है समअप कर दिया है, वो टोटल खर्चा जो है उस कैंडिडेट के नाम पे हो। तो उस कैंडिडेट के नाम पे जो उसने प्रपोज किया वही कर रही है ना, तो उससे जो है मैं सही पिक्चर रहेगी और पता चलेगा कि किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया। पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा तो उसमें शामिल किया है जो कि हम नहीं है। तो मेरी निगाह में एक तो ये चीज़ होनी चाहिए पॉलिटिकल रिफॉर्म में। तो इससे जो है ब्लैक मनी और करप्शन जो उसमें खर्च होता है, ब्लैक मनी इलेक्शंस में, उस पर काफ़ी हद तक लगाम लग जाएगी। तो एक तो मैं समझता हूँ ये होना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि ग्रीड, ये समाज सेवा है, इलेक्शन जनता की सेवा है, धार्मिक काम है। तो किसी भी MP MLA या गांव के प्रधान या म्यूनसिपल बॉडी के मेयर और उनके मेंबरों को किसी को कोई पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। उनके पास पहले ऑलरेडी बहुत पैसा है, इलेक्शन में पॉलिटिकल फील्ड में आते हैं। तो मेरा एक सबमिशन ये है कि ये होना चाहिए इकोनॉमिक। अब दूसरी चीज़ में आता हूँ, इक्वलिटी आएगी जो कैंडिडेट खड़े हुए उसमें किसी हद तक। दूसरी में आता हूँ कि ऑफेंसेस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट 1972 में जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है, तो जो कैंडिडेट इलेक्शन में अपने नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो है शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के केस लिस्टेड है, बेशक FIR रजिस्टर हो गई है या कोर्ट में पेंडिंग है, चार्जशीट फाइल हो गई है, तो उनको जो है बाहर कर देगा इलेक्शन से। इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट 1972 में जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस है, तो ये एक तो इकोनॉमिक ऑफेंस को आफ्टर दे आर द लॉ मेकर, और जो लॉ मेकर जो है जिसकी आप जिम्मेदारी दे रहे हो और वो खुद ही लॉ ऑफेंडर है, तो उसको बाहर कर दो इलेक्शन के फील्ड से। तो मेरी निगाह में ये होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड है, उस सबको इलेक्शन की फील्ड आउट कर दो, नॉमिनेशन तो अलाउ मत करो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो ये होना चाहिए। तीसरी चीज की जो लॉ एंड ऑर्डर है, आफ्टर गवर्नमेंट का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है ना, तो जो पॉलिटिकल आदमी इलेक्शन लड़ना चाहता है उसने लॉ एंड ऑर्डर वायलेट किया है और उसका FIR में नाम है,
उसको भी इलेक्शन के फिर से आउट कर दीजिए। उसके अलावा जिस आदमी ने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किया, आप एजिटेशन कीजिए, सबका फंडामेंटल राइट है, मगर आप लॉ एंड ऑर्डर को ब्रीच नहीं करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करेंगे। तो उसको जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करता है उसको भी इलेक्शन के फील्ड से आउट कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इनके ये चार जो मैंने बताए हैं आपको, ये चीज़ें होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी टू काउंटर सिलेक्शन, जो इनका ऑफेंडर, क्यों कि हमारी पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में तकरीबन 1/3 पॉलिटिकल पर्सन जो लॉ मेकर है, जो कानून है, उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है, 1/3 मेंबर्स का, और आप उनको ही लॉ मेकिंग की जो अथॉरिटी दे रहे हैं, क्या जस्टिफिकेशन है? तो ये नहीं होना चाहिए। तो यानी कि एक तो ये चीज़ हो कि जो लॉ ऑफेंडर्स हैं उनको बाहर करो इलेक्शन से, वो तो क्रिमिनल ही हो गए ना। तो उससे की प्योरिटी आया हमारे डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स में, ये चीज़ होनी चाहिए। तो और तो ये तो हो गई बात, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात हो गई कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी ने खर्च किया वो उसका प्रोपोर्शनेट जो है, जितने कैंडिडेट खड़े किए उनमें डिवाइड करके उसका शेयर जो है वो उसमें एक्सपेंडिचर में डाला जाए, और कैंडिडेट ने अपना खर्च किया वो उसमें डाला जाए, दोनों को ऐड कर। बेशक उसके लिए आपको जो सीलिंग है इलेक्शन कमीशन नोटिफाई की आजकल, उसको आप बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं है, बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। तो पार्टी जितना कैंडिडेट खर्च करता है उसका 10 टाइम्स पॉलिटिकल पार्टी खर्च करती है। तो इसलिए मगर उसको भी रेशनलाइज करने की जरूरत है, दोनों को एडप्ट करने की जरूरत है। उन्होंने इलेक्शन जो बढ़ाया, पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पॉन्सर कैंडिडेट है और पॉलिटिकल पार्टी बात तो एक ही है, तो वो टोटल एक्सपेंडिचर जो है इस तरह से असेस होगा। और जो इक्विपमेंट का लॉ ऑफेंडर है कि उनके खिलाफ जो लेडीज़ के खिलाफ, वुमेन के खिलाफ उसने कोई क्राइम किया है या किसी बच्चे के साथ क्राइम किया है, उनको भी बाहर कर दो। जिनके इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट में जिनके पास क्राइम है उसको भी बाहर कर दो। कोई जरूर नहीं कि जब कोर्ट से सजा होगी तो उसको बाहर कर दो, अगर जो कहना हो जाए तो अगली दफा इलेक्शन लड़ेगा, बरी हो जाए तो इससे हमें साफ सुथरी छवि वाले, गुड कंडक्ट, मॉरल कंडक्ट वाले आदमी पॉलिटिकल उसमें आएंगे फील्ड में, चोर चक्के क्रिमिनल्स नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। तो अगर जो अब ये जब हम ये कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसमें एक साथ ही सारा 3-5 निपटा दें। 75 साल हो गए, 75 अब कम से कम अगले 75 साल ऐसा हो कि हम समाज को और पॉलिटिकल फील्ड को, गवर्नेंस को, तो पॉलिटिकल गवर्नेंस एग्जीक्यूटिव है उसको सुधार सकें, पार्लियामेंट से लगा के और विलेज पंचायत तक और म्यूनसिपलिटी बॉडी सब में ये होना चाहिए। जो लॉ ऑफेंडर्स है, बेशक वो मॉरलिटी के हो या इकोनॉमिक हो, दोनों को ही इलेक्शन की प्योरिटी आउट कर दीजिए। तो ये होना चाहिए मेन यहाँ पर। तो सत्य में जयते, नमस्कार, धन्यवाद।